हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जो है वो न्यू सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर ही। आपका जो है एक नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान और विषय वस्तु से संबंधित आपके पास एक विषय है। तो उससे रिगार्डिंग जो है आज हम जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से जो भी पूछे जाते हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी आप लोगों की 4 क्लासेस में आपका नॉलेज एंड करिकुलम जो है वो पूरा कवर होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी टीजीटी कमीशन जिन भी स्टूडेंट्स ने देना है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए ये वाली आपकी क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, और जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोगों को यूट्यूब पे जो है वो प्लेलिस्ट मैंने साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्ज़ाम करके बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हो। 3 से 4 सब्जेक्ट मैंने वहाँ पर भी कवर करवाए हुए हैं पिछले मंथ से लेके अभी तक जो भी क्लासेस चली हुई थी। इंपॉर्टेंट हमने उसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों में आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, आप देख सकते हैं। आप जिसमें जो है वो कंफर्टेबल है आप उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का कौन सा जो है इनमें से सोर्स नहीं है। तो सेंस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे साथ में समझाती हुई चलूँगी मैं आपको, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट क्लास समझ में आ जाती है तो बाकी चीज़ें आपको ईजी हो जाती हैं करनी। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा इनमें से ज्ञान का सोर्स नहीं है। तो देखो, सेंसेस के थ्रू हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन होती है, अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण, जो खुद के से हम निरीक्षण करते हैं, या अथॉरिटी टेस्टिमोनी होती है, जिससे विशेषज्ञ की बात है, ग्रंथ है जिन्हें हम कहते हैं, वो होती है अथॉरिटी टेस्टिमोनी। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हो सकते हैं, रैंडम गेसेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पे है, नॉलेज हाउ प्रोसीजरल नॉलेज रेफर्स टू, यानी कि जो प्रोसीजरल नॉलेज है या नॉलेज हाउ किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज किसे कहते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। तो प्रोसीजरल नॉलेज होती है आपकी जहाँ पर हम किस चीज़ को बताते हैं, जो आपकी क्षमता है, यानी कि नॉलेज हाउ प्रोसीजरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो आप आपके अंदर क्या क्षमता, कोई भी आपने टास्क करना है, उस चीज़ की क्षमता को हम क्या कहेंगे, प्रोसीजरल नॉलेज कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताती चल रही हूँ, आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड टू नॉलेज, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कि सूचना और ज्ञान, ठीक है, सूचना और ज्ञान की तुलना में कौन सा कथन जो है यहाँ पर ट्रू है, कौन सा कथन सही है, ये यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे सूचना और ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो सूचना हमेशा जो है ऑर्गेनाइज्ड होती है और मीनिंगफुल होती है, यानी कि अर्थपूर्ण होती है। इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, यानी कि सूचना को हम आसानी से दोहरा सकते हैं और प्रसारित किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट्स, सूचना को समझने के लिए व्यक्तिगत समझ, यानी कि आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अंतर्दृष्टि आवश्यक होती है। और इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज टेसिट, यानी कि इम्प्लिसिट, सूचना हमेशा निहित होती है, इम्प्लिसिट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इंफॉर्मेशन को हम इजीली ये जो है रिप्रोड्यूस हो सकती है और ट्रांसमिट हो सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड टू नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो जो इंफॉर्मेशन है कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस हो सकती है और ट्रांसमिट हो सकती है, दूसरों तक उसका प्रसारण किया जा सकता है इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ट्रेनिंग एंड टीचिंग। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग है और टीचिंग है, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण में तो टीचिंग कैसा है, एक थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन है। आपने देखा होगा कि हम टीचिंग करते हैं, और जो ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, स्किल की डेवलप होती है, कोई भी आप कौशल को सीखते हो, कौशल जो है यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचिंग सैद्धांतिक निर्देशन है जिसे थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन कहा, और ट्रेनिंग आपका कौशल विकास है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज
knowledge that does not depend on senses on logic 2 + 2 = 4। यहाँ पे बोला है कि वह ज्ञान कौन सा है जो इंद्रियों पर नहीं बल्कि आपके तर्क बुद्धि पर आधारित होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 + 2 जो है वो 4 होता है, ये क्या है? तो हमें पता है ये हमारी प्रायर नॉलेज है, हमारा पूर्व ज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमें नॉलेज जो डिपेंड करती है सेंसेस पे, ठीक है, इंद्रियों पर नहीं बल्कि हमारी बुद्धि पर करती है, तो ये हमारी प्रायरी नॉलेज है, यानी कि पूर्व ज्ञान है, आप इसे प्रायर नॉलेज कह सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आपको इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेसिट नॉलेज जो होती है, यानी कि जो निहित ज्ञान का उदाहरण यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो आप साइकिल को चलाना सीखते हो वो आपकी जो है वो टेसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निहित ज्ञान है कि आपको अगर बाईसाइकिल आप सीख रहे हो तो उसमें आपकी ऑलरेडी जो है वो ज्ञान निहित है, आपको पता है कि इस चीज़ को इस तरीके से किया जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नॉलेज, यानी कि ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है, इनमें से ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन सा है? तो ऑर्गेनाइज्ड जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सुव्यवस्थित जानकारी, अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की और उस चीज़ की व्याख्या, इसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन, सुव्यवस्थित जानकारी, समझ और व्याख्या, ये किस चीज़ को दर्शाती है? ज्ञान को। तो ये ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, बिलीफ डिफर्स फ्रॉम रीजन बिकॉज, जो विश्वास होते हैं और जो तर्क या कारण है उनमें क्या अंतर है? तो रीजन बोलते हैं कि इस चीज़ के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, यानी कि उसका कोई लॉजिक है, तर्क है, यानी कि उस चीज़ के पीछे, तो वो लॉजिकल एनालिसिस है। बिलीफ में नॉट साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है, जो बिलीफ में वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक नहीं होता है, ये यहाँ पे बोला है कि बिलीफ है आपका विश्वास है, कोई उसमें जो है कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, उस चीज़ के पीछे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो रीजन जो है वो तार्किक विश्लेषण होता है और बिलीफ में वैज्ञानिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉलेज, निम्न में कौन सी सूचना की सामान्य विशेषता नहीं है? सूचना की विशेषता कौन सी नहीं है? ईजिली रिप्रोड्यूस हो जाती है, आसानी से रिप्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि पुनः प्राप्त की जा सकती है। हम बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की फीचर कौन सी नहीं है, ठीक है, तो ये तो जो है इंफॉर्मेशन जो है वो ईजिली रिप्रोड्यूस हो सकती है, बिल्कुल सही। स्टैटिस्टिक डाटा और फैक्ट होता है, बिल्कुल सही। स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को, बिल्कुल कर सकते हैं। रिक्वायर पर्सनल इंसाइट एंड इंटरप्रिटेशन टू बिकम मीनिंगफुल, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर फीचर नहीं है इंफॉर्मेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए व्यक्तिगत समझ व व्याख्या चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नॉलेज, जो आपकी फिलोसफिकल स्टडी है नॉलेज की, दर्शन शाखा का नाम बताइए जो ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और सीमाओं आदि का अध्ययन करती है। कौन है जो कि ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और सीमाओं का अध्ययन करती है? उसको क्या कहते हैं? एपिस्टेमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिस्टेमोलॉजी होगा जो फिलोसफिकल स्टडी है नॉलेज की, स्टडी ऑफ नेचर, सोर्सेज एंड लिमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और अभ्यास से आता है, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है, जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एक्सप्लिसिट नॉलेज, को कौन यहाँ पर एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लिसिट होता है जो रिटन होती है, स्टोर्ड होती है और जिसको आप शेयर कर सकते हो नॉलेज को, उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज दैट कैन बी रिटन, शेयर्ड एंड स्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? तो नॉलेज जो है वो स्टैटिक और अनचेंजिंग नहीं होती है। नॉलेज स्टैटिक नहीं है कि ये है तो सिर्फ यही है, स्टैटिक मतलब
फिक्स नहीं होती है, ठीक है, अनचेंजिंग बोल रहे हैं ये, कि ये चेंज नहीं हो सकती है, अनचेंजिंग होती है, अपरिवर्तनीय है। नहीं, नॉलेज को चेंज किया जा सकता है। तो नॉलेज गतिशील और विकसित होने वाली है, टाइम के साथ आप इसमें चेंज ला सकते हो। स्थिर और अपरिवर्तनीय, संदर्भ पर, एक कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है आपकी नॉलेज, समझ की आवश्यकता होती है नॉलेज के लिए, लेकिन ये स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तन हो सकता है इसमें। टीचिंग मेनली फोकसेस ऑन, जो टीचिंग है यानी कि शिक्षण है वो किस पर केंद्रित होता है? तो शिक्षण आपका इम्पार्टिंग नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, जो ज्ञान है और अवधारणाओं को का प्रदान जो है वो टीचिंग कहलाता है। बोलते हैं ना, वो इस चीज़ की टीचिंग करवा रहा है, ठीक है। तो टीचिंग का मतलब है जो आपको ज्ञान प्रोवाइड करा रहा है, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, और आपको अवधारणा प्रदान कर रहा है। तो ज्ञान और अवधारणा को प्रदान कर रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे? टीचिंग कहेंगे। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। अब मैंने टीचिंग की बात की, हमने पहले भी देखा था टीचिंग के ऊपर कोई लॉजिक होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड देखा था। तो ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग बिकॉज इट इज, ट्रेनिंग जो है वो टीचिंग से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जो आपका ट्रेनिंग है ना, ये बोल रहे हैं कि टीचिंग से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? प्रैक्टिकल स्किल्स जो है आपकी, यानी कि व्यवहारिक कौशल पर केंद्रित है आपका, क्या कहेंगे, ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोजिशनल नॉलेज? प्रोपोजिशनल नॉलेज है आपका प्रतिज्ञात्मक ज्ञान। निम्न में से कौन सा प्रतिज्ञात्मक ज्ञान का उदाहरण है? प्रोपोजिशनल नॉलेज का एग्जाम्पल है। आपको फ्रांस की राजधानी जाननी है कि फ्रांस की राजधानी कौन है, तो वो क्या है आपकी प्रोपोजिशनल नॉलेज है, नोइंग द कैपिटल ऑफ फ्रांस। जैसे बाकी देख रहे हो, आपको तैरना जानना है या आपको फ्रांस की राजधानी जाननी है, आपको साइकिल चलाना जानना है, तो साइकिल चलाने के लिए, तैरने के लिए आपको स्किल चाहिए, आपको पियानो बजाना है, इसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। तो प्रतिज्ञात्मक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रतिज्ञात्मक ज्ञान है प्रोपोजिशनल, कि आपको फ्रांस की राजधानी जाननी है तो आप फटाफट से उस चीज़ को पढ़ोगे, बता पाओगे, ठीक है। उसको कहेंगे हम प्रोपोजिशनल नॉलेज। जैसे जैसे वर्ड्स आ रहे हैं वैसे वैसे आपने यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देते चलना है। अभी हमने जो है वो टेकिट नॉलेज के बारे में बात की थी पीछे भी। तो विच वन इज फीचर ऑफ टेसिट नॉलेज? जो आपका टेसिट नॉलेज है, जिसे निहित ज्ञान, कि आपके अंदर ये ज्ञान निहित है, तो निहित ज्ञान की विशेषता कौन सी है? तो निहित ज्ञान होता है लर्नड मेनली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। तो टेसिट नॉलेज होता है ऐसा ज्ञान या ऐसी नॉलेज या ऐसी लर्निंग जो मेनली किसके थ्रू होती है? आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, उसको टेसिट नॉलेज कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी, मुख्य रूप से अवलोकन और अभ्यास से सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन इनर रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस? किस ज्ञान स्रोत का आधार जो है वो अंतर्मन और आत्म जागरूकता है? इनर रिफ्लेक्शन हुई आपका अंतर्मन, और सेल्फ अवेयरनेस है जागरूकता। तो किस ज्ञान स्रोत का आधार होती है कि आपको खुद के अंदर की जागरूकता मिले, अंतर्मन, इनर रिफ्लेक्शंस मिले? तो वो होता है इंट्रोस्पेक्शन में। जब आप इंट्रोस्पेक्शन, आपने देखा होगा ओल्डेस्ट मेथड है आपके पास इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है आत्मदर्शन, जिससे आप खुद के अंदर की अवेयरनेस जागृत कर सकते हो, सेल्फ अवेयर हो सकते हो, इनर रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, ठीक है, कि क्या आपके दिमाग में, मन में चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल? यानी कि कौशल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपने अगर क्रिकेट खेलना, यहाँ पे आप खेल रहे हो, तो क्रिकेट खेलना है, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तभी आप क्रिकेट खेल पाओगे, ऐसे नहीं खेल पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of knowledge is derived without any sensory experiences like mathematics? क्या कहेंगे कि वह ज्ञान जो किसी इंद्रिय अनुभव के बिना आता है, जैसे कि आपका गणित है, इसके लिए आपको इंद्रियों का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? जैसे गणित है तो आपको पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, इसे प्रायर नॉलेज कहा जाता है। जैसे 2+2 वाली भी हमने बात की थी, 4 होता है, यानी कि मैथ्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो इसको हमने क्या कहा? प्रायरी नॉलेज कहेंगे। हिंदी में प्रायर नॉलेज भी पूर्व ज्ञान है और प्रायरी नॉलेज भी पूर्व ज्ञान है, इसे पूर्व ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस बिलीफ फ्रॉम नॉलेज?
विश्वास और ज्ञान में अंतर क्या है, विश्वास क्या है? तो नॉलेज जो है वो जस्टिफाइड होती है और ट्रू होता है आपका ज्ञान। लेकिन जो बिलीफ है, हमने पहले भी देखा था बिलीफ का किसी और कॉन्टेक्स्ट में, जो बिलीफ होता है उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन जो नॉलेज है वो जस्टिफाइड होती है, प्रमाणित होती है और सच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सूचना की विशेषता नहीं है। तो सूचना को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, दोबारा उत्पादित किया जा सकता है। सूचना जो है वो स्टैटिक हो सकती है, स्थिर है, सूचना स्थिर भी हो सकती है, प्राप्त भी हो सकती है। और रिक्वायर्स इंटरप्रिटेंशन टू कन्वर्ट इनटू नॉलेज, यानी कि ज्ञान में बदलने के लिए व्याख्या जो है वो आवश्यक है, या कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, या संदर्भ पर निर्भर करती है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कि इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो संदर्भ पर निर्भर नहीं करती है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नहीं है, संदर्भ पर निर्भर नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन रीजन। आपके पास किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न है, कोई तर्क है, तो तर्क का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? तर्क का मतलब है लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हो आप, कोई आपका तथ्य है, उस चीज़ को आप लॉजिकली सोच रहे हो, लॉजिकली विश्लेषण कर रहे हो, तथ्यों का तार्किक विश्लेषण, उसके बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, यानी कि रीज़न लगा रहे हो, तर्क लगा रहे हो। तो तर्क का सर्वोत्तम वर्णन है आपका तथ्यों का तार्किक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जाम्पल कौन सा है? एक्सपीरियंशियल का मतलब है आप साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो विज्ञान के प्रयोग करना एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसके थ्रू आपको प्रायोगिकात्मक अधिगम मिलता है। नॉलेज दैट रेफर्स टू, नॉलेज क्या रेफर करती है? प्रोसीजरल स्किल, प्रोपोजिशनल और फैक्चुअल नॉलेज, इंट्यूशन और टेसिट एबिलिटी। तो ये है प्रोपोजिशनल और फैक्चुअल नॉलेज। हिंदी में देख सकते हो आप, नॉलेज दैट किसे कहते हैं, यानी कि नॉलेज किसे कहते हैं? तो ये क्या है? जो तथ्य होते हैं किसी चीज़ के पीछे, जो प्रतिज्ञात्मक ज्ञान है, उसको नॉलेज कहा जाता है। यही क्वेश्चन हमने देखा था, नॉलेज रेफर्स टू, नॉलेज दैट रेफर्स टू। तो नॉलेज किसे कहते हैं, ये किस चीज़ का वर्णन करती है नॉलेज? तो प्रोपोजिशनल और फैक्चुअल नॉलेज जो होती है उसको नॉलेज कहते हैं। विच नॉलेज इज मोस्टली लर्नड बाय डूइंग रैदर देन रीडिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा ज्ञान मुख्यतः डूइंग सीखा जाता है, यानी कि करके सीखा जाता है, पढ़कर नहीं सीखा जाता है। तो जो टेसिट है, हमने बोला था जो भी हमारे जो है प्रैक्टिस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी कि ये लर्निंग बाय डूइंग सीखा जाता है, करके सीखा जाता है। टेसिट नॉलेज, निहित ज्ञान जो होता है पढ़कर नहीं सीखा जाता है। नेक्स्ट है, which type of knowledge can be codified, documented and shared easily। कौन सा ज्ञान आसानी से कोड, दस्तावेजित और साझा किया जा सकता है? तो वो है आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होती है, वो कोडिफाइड होता है, डॉक्यूमेंट में रिटन फॉर्म में होता है और आसानी से शेयर्ड किया जा सकता है। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया था इसी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलोसफिकल ब्रांच स्टडिंग नॉलेज। वह दर्शन शाखा कौन सी है जो ज्ञान का अध्ययन करती है, स्टडी करती है नॉलेज की? फिलोसफिकल ब्रांच स्टडिंग नॉलेज, उसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इन साइंस। विज्ञान में मुख्य ज्ञान स्रोत कौन सा है? तो विज्ञान में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, अवलोकन करते हो, तो आपके पास नॉलेज इन साइंस में सोर्स, आपका मेन सोर्स साइंस में आपका होता है कि आप साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो। नेक्स्ट है, नॉलेज एंड स्किल्स आर रिलेटेड। जो आपकी नॉलेज है और स्किल्स है रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है वो अप्लाइज, स्किल अप्लाइज नॉलेज, स्किल जो है वो अप्लाइज नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। स्किल के लिए जो है हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है जब हम प्रैक्टिकली सिचुएशन में होते हैं। कौशल ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करता है, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्या कहा था, जो गणित से संबंधित कैलकुलेशन है उसमें क्या होती है? प्रायर नॉलेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रायरी नॉलेज का कौन सा एग्जाम्पल है? तो अभी हमने पीछे देखा था जब हम किसी चीज़ को प्लस करते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो प्रायरी नॉलेज पूर्व ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
विच टाइप ऑफ नॉलेज इज सब्जेक्टिव एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसफर। तो यह हमने कहा था जो टेसिट नॉलेज होती है वो होती है जो हम प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव भी है और ट्रांसफर इजीली नहीं हो सकती है, डिफिकल्ट होती है, उसको क्या कहा जाता है, टेसिट कहा जाता है। इंफॉर्मेशन बिकम्स नॉलेज व्हेन, इंफॉर्मेशन कब नॉलेज बन सकती है, जब सूचना कब ज्ञान बन जाती है, तो ये बोला है इट इज इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में आप देख सकते हो सूचना कब ज्ञान बन जाती है, जब उसे संदर्भ में समझकर व्याख्या की जाए, तब हमारी सूचना जो है वो ज्ञान बन जाएगी। आपने कॉन्टेक्स्ट को समझा फिर उसकी व्याख्या की तो वो नॉलेज बन गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज। का एग्जाम्पल क्या है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज का पूछा है, अनुभवजन्य बोला है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो रीडिंग अबाउट कुकिंग, कुकिंग के बारे में आप पढ़ रहे हो, खाना बनाने के बारे में पढ़ना। प्रैक्टिसिंग कुकिंग डिशेस, व्यंजन जो आप खाना बना रहे हो बनाने का अभ्यास करना। लिसनिंग टू कुकिंग लेक्चर्स, खाना बनाने के आप जो है वो व्याख्यान को सुन रहे हो। मेमोराइजिंग रेसिपी या रेसिपी को याद कर रहे हो। तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज का मतलब है जब आप उसका अभ्यास कर रहे हो, आप करके कर रहे हो उस चीज़ को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अथॉरिटी बेस्ड सोर्स ऑफ नॉलेज। प्राधिकृत स्रोत यानी कि अथॉरिटी बेस्ड एग्जाम्पल कौन सा है, तो अथॉरिटी बेस्ड है आपके पास पुस्तकों और विशेषज्ञों से जो ज्ञान आप लेते हो ना, बोलते ना इस चीज़ की अथॉरिटी इसके पास है। तो जब आप इस टेक्स्ट बुक और एक्सपर्ट जो है उनसे ज्ञान लेते हो तो उसको अथॉरिटी बेस्ड का उदाहरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज हाउ इज ऑल्सो नोन एज। नॉलेज को और किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो नॉलेज को किस नाम से जाना जा सकता है, नॉलेज को प्रोसीजरल नॉलेज के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान जिसे कहा जाता है। नॉलेज दैट रेफर्स टू, नॉलेज किसे कहते हैं, नॉलेज किस चीज़ को, तो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस जो होते हैं, किसी चीज़ के पीछे कोई तथ्य है, कोई सूचना है, उसको हम नॉलेज कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का एग्जाम्पल क्या है, तो टीचिंग है जब आप हिस्ट्री के ऊपर किसी को जो है वो लेक्चर दे रहे हो, गिविंग अ लेक्चर ऑन हिस्ट्री, उसको क्या कहेंगे, टीचिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग। का एग्जाम्पल क्या है, तो ट्रेनिंग होता है किसी चीज़ के पीछे जो आप स्किल प्रैक्टिस करते हो, तो स्किल प्रैक्टिस अंडर सुपरविजन इज कॉल्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of knowledge is primarily gained from experience and observation। वह ज्ञान मुख्य रूप से अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होता है, तो वो कौन सा है, उसे क्या कहेंगे, एम्पिरिकल नॉलेज होती है, अनुभव सापेक्ष नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विच नॉलेज इज मोस्टली अपस्पोकन एंड हार्ड टू फॉर्मलाइज। कौन सा ज्ञान अधिकतर अप्रकट होता है, अनस्पोकन होता है और औपचारिक रूप से व्यक्त करना मुश्किल होता है, तो टेसिट नॉलेज है, इजीली हम जो है इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा नहीं है, कौन सा ज्ञान का स्रोत नहीं है, तो जो एकदम से आप रैंडम गेस कर देते हो ना, वो आपके पास ज्ञान का सोर्स नहीं है। बाकी आपकी अथॉरिटी यानी कि कोई स्रोत है, जैसे हमने अभी टेक्स्ट बुक या फिर आपके जो कोई टीचर हैं, है ना, वो आपके अथॉरिटी जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकते हैं। सेंस एक्सपीरियंसेस यानी कि आप सेंसेस के थ्रू सीख रहे हो। रीजनिंग है, तर्क यानी कि वो आपके पास ज्ञान के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन रैंडम आप किसी चीज़ को गेस कर रहे हो वो नहीं हो सकता है। नॉलेज डिफर्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन बिकॉज, जो ज्ञान और सूचना में अंतर क्यों है, क्योंकि ज्ञान जो है रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। ज्ञान और सूचना में अंतर है कि जो आपका ज्ञान में समझ और संदर्भ की आवश्यकता होती है, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, ये बोला जा रहा है। विच नॉलेज कैन बी रिटन, कौन सी नॉलेज होती है रिटन, स्टोर्ड और ट्रांसमिट जो आसानी से हो जाए, उसे एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है। बिलीफ डिफर्स फ्रॉम रीजन बिकॉज, जो बिलीफ है यानी कि विश्वास है और तर्क, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों अलग क्यों है, क्योंकि बिलीफ के पीछे कोई एविडेंस नहीं होता है और रीजन जो है वो लॉजिकल होते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन बोला गया है, लेकिन हमने कई बार इस चीज़ को देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। का एग्जाम्पल कौन सा है, नोइंग हिस्ट्री डेट्स को जानना, क्या ये प्रोसीजरल डेट है।
नोइंग हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, तो बिल्कुल बाईसाइकिल कैसे चलाई जाती है ये प्रोसीजर है कि कैसे कैसे होगा, तो प्रोसीजरल नॉलेज होगी। इम्पीरिशियल, अब हम यहाँ पे एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज गेन्ड मेनली बाय, अनुभवजन्य ज्ञान मुख्य रूप से कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जब आप किसी चीज़ को करके सीखोगे, डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग करोगे, उसको एक्सपीरियंशियल नॉलेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज का एग्जाम्पल। तो जो बुक्स के आपके फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स इन द बुक्स जो रिटन है उसको क्या कहा जाएगा? एक्सप्लिसिट। जो शेयर किए जा सकते हैं उसको एक्सप्लिसिट कहा जाएगा। नेक्स्ट है, नॉलेज कैन बी कन्वर्टेड इन फ्रॉम इंफॉर्मेशन। सूचना को ज्ञान में कब बदला जा सकता है? जब वो इट इज अंडरस्टूड एंड अप्लाइड, समझकर और लागू करके सूचना को कब बदला जा सकता है? सूचना को पहले हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा, तब सूचना को जो है वो ज्ञान में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन फोकस ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नॉलेज डिसेमिनेशन, यानी कि ज्ञान प्रदान करना जो है वो टीचिंग का मेन उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिट नॉलेज का जो है वो एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऐसे को राइट करना, राइडिंग अ हॉर्स को राइड करना, मेमोराइजिंग अ पोइम को मेमोराइज करना, रीडिंग अ टेक्स्ट बुक को पढ़ना। तो राइड अ हॉर्स ये हमारा जो है वो टेसिट नॉलेज है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि ये चीज़ क्या होती है। सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा नहीं है? तो सेंसेस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू। ये क्वेश्चन हमने देखा था पहले भी, रैंडम गेसिंग आपका सोर्स नहीं है। नॉलेज डिफर कर रही है इंफॉर्मेशन से, क्यों? क्योंकि नॉलेज को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ज्ञान और सूचना में अंतर क्या है? ज्ञान को जो है वो समझ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग फोकस मेनली ऑन। टीचिंग किस चीज़ के ऊपर? ज्ञान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, उस पर केंद्रित है। ट्रेनिंग इज प्राइमरली एम्ड एट। जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए की जाती है? जैसे आपको जो है वो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि आप जो है उस कौशल में जो है वो निपुणता हासिल कर सको। डेवलपिंग स्किल्स करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज। नॉलेज का उदाहरण कौन सा है? तो नॉलेज का उदाहरण है जब आप पजल को सॉल्व कर रहे हो तो वो नॉलेज है, आपका ज्ञान वहां पर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नॉलेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड। नॉलेज को क्या कहेंगे? प्रोपोजिशनल नॉलेज। यही हमने पीछे भी देखा था, जिसे प्रतिज्ञात्मक ज्ञान कहा जाता है हिंदी में। नॉलेज को हमने कहा प्रोपोजिशनल नॉलेज। विच नॉलेज इज गेन्ड मेनली बाय डूइंग रैदर देन रीडिंग। कौन सा ज्ञान है जो कि करके सीखा जाता है, पढ़कर नहीं? पहले भी हमने देखा था, उसे टैसिट नॉलेज कहा जाता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है? देखो कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा वो चीज़ें समझ में आती चलेंगी। ईजिली जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं और आसानी से शेयर किए जा सके, उसे एक्सप्लिसिट नॉलेज कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज होती है जो कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन की जाती हैं, अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज की विशेषता है, तो नॉलेज की विशेषता जो है, कौन सी ज्ञान की विशेषता है? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कि वो संदर्भ पर निर्भर करता है आपका नॉलेज। नॉलेज, हाउ अस नॉलेज दैट विच इज प्रोसीजरल। नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा बीच में क्वेश्चन आपके एरर है, इस चीज़ को आप यहाँ पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग का इनमें से जो है वो उदाहरण कौन सा है? तो टीचिंग है, आप सुपरवाइज कर रहे हो स्किल प्रैक्टिस को, यानी कि कौशल अभ्यास पर निगरानी रख रहे हो, तो निगरानी रखना कोई टीचिंग नहीं है। आप ज्योग्राफी के ऊपर जो है वो लेक्चर दे रहे हो, तो ये क्या है? हमारे पास टीचिंग है, पढ़ा रहे हो यानी कि। ट्रेनिंग, मेनली ट्रेनिंग किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, एम्फेसिस करती है? प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर, कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स सीख रहे हो, व्यवहारिक कौशल सीख रहे हो। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज। इनमें से नॉलेज का कौन सा टाइप नहीं है? तो जो रैंडम आप गेस कर रहे हो ना एकदम से, वो नहीं है। बाकी आपका टैसिट है, एक्सप्लिसिट है, प्रोसीजरल है,
सारे आपके पास जो है वो नॉलेज के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू रीजनिंग? निम्न में से किस स्रोत से तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है? रीजनिंग लगाकर, तो लॉजिकल डिडक्शन के थ्रू, लॉजिकल में लॉजिक मिल रहा है ना, तो इसके थ्रू आप जो है यहाँ पे तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, रीजनिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है, बिलीफ जो है वो नॉलेज से डिफरेंट है क्योंकि बिलीफ में लेक एविडेंस, क्योंकि बिलीफ में कोई एविडेंस नहीं होता है लेकिन नॉलेज में एविडेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इनमें से अनुभवात्मक सीखने का उदाहरण कौन सा है? कंडक्टिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, जब आप साइंस का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराते हो तो ये हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एग्जाम्पल है। नॉलेज दैट इज ऑल्सो नोन एज, नॉलेज को क्या कहेंगे? प्रोपोजिशनल नॉलेज कहा जाता है, प्रतिज्ञात्मक ज्ञान। टेसिट नॉलेज क्या होती है? जो हमारी खुद की पर्सनल होती है, बोलते हैं ना ये इसके अंदर निहित है, हमारा पर्सनल और हार्ड टू फॉर्मलाइज, जो व्यक्त करना कठिन हो, उसे टेसिट नॉलेज कहा जाता है। विच टाइप ऑफ नॉलेज इज गेन्ड बाय रीडिंग, ऑब्जर्विंग और लिसनिंग? तो एक्सप्लिसिट नॉलेज है। विच टाइप ऑफ नॉलेज इज पर्सनल एंड हार्ड टू कम्युनिकेट? जो कम्युनिकेट करना जो है वो हार्ड होता है तो उसे टेसिट नॉलेज कहा जाता है। अभी हमने जो है इस क्वेश्चन को भी देखा। नेक्स्ट है, नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन बिकॉज, तो थोड़े क्वेश्चन ना हल्का फुल्का सा चेंज है, कुछ ऑप्शंस में चेंज है, क्वेश्चन कई बार सेम है, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बताया गया है ताकि जितना हमने इसमें किया वो सारी चीज़ें कवर हो जाए यहाँ पे। तो नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट है क्योंकि नॉलेज जो है वो, नॉलेज को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? समझ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग का एग्जाम्पल? तो क्योंकि ट्रेनिंग का एग्जाम्पल प्रैक्टिसिंग टाइपिंग स्किल्स अंडर सुपरविजन, निगरानी में टाइपिंग कौशल का अभ्यास करना, ये हमारे पास ट्रेनिंग कहलाता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है इस चीज़ की, क्योंकि वो निगरानी में होता है। टीचिंग जो है वो किस चीज़ के ऊपर मेनली फोकस करती है? तो टीचिंग या शिक्षण जो है वो किस पर केंद्रित होता है? ज्ञान प्रदान करने पर आपका जो शिक्षण है वो केंद्रित होता है। टीचिंग का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान देना। जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग करा रही हूँ, दैट मीन्स मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती है जहाँ पे आप करके सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग, उसको क्या कहेंगे कि आप एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो है वो कर रहे हो करके और अभ्यास करके। नॉलेज हाउ रेफर्स टू, नॉलेज को कैसे रेफर कर सकते हैं? तो नॉलेज को बोला प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रियात्मक ज्ञान हम इसको बोल रहे हैं। नॉलेज दैट रेफर्स टू, नॉलेज और कैसे रेफर करते हैं, नॉलेज किसे रेफर कहते हैं या नॉलेज किसे कहते हैं, ये बोल सकते हैं नॉलेज रेफर्स टू। तो नॉलेज रेफर्स टू में जब आपसे पूछा गया है किसे कहते हैं, तो जिसके पीछे कोई फैक्ट्स है, कोई प्रोपोजिशन है, उसे कहेंगे हम नॉलेज। टेसिट नॉलेज क्या है आपकी? जो आपकी पर्सनल है और इंट्यूटिव है, उसे हम क्या कहेंगे? टेसिट नॉलेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है? जिसको इजीली कोडिफाइड किया जाए और शेयर कर दिया जाए उसे एक्सप्लिसिट कहेंगे। एम्पिरिकल नॉलेज क्या है? जो गेन होती है आपकी एक्सपीरियंस के थ्रू, अनुभवों के थ्रू आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसे अनुभवजन्य ज्ञान या एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज जो है वो बिलीफ से डिफरेंट है क्योंकि नॉलेज जो है वो जस्टिफिकेशन एंड एविडेंस से प्राप्त होता है। ज्ञान और विश्वास में अंतर क्यों है? क्योंकि ज्ञान जो है आप किसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो, प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है ज्ञान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, जबकि बिलीफ में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये रीज़न बना उस चीज़ का। विच इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज इन साइंस? तो विज्ञान में ज्ञान का स्रोत कौन सा है? जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो और जो ऑब्जर्वेशंस करते हो वो ज्ञान का स्रोत होता है। नॉलेज इज, तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान हमारा इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेड इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में व्याख्यित जानकारी को, जो कोई आपका किसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो व्याख्यित जानकारी है, इंफॉर्मेशन है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसको नॉलेज कहेंगे। नॉलेज हाउ इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहेंगे? प्रोसीजरल नॉलेज कहेंगे। नॉलेज को प्रोसीजरल नॉलेज कहा जाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान। विच नॉलेज इज गेन्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं,
तो आपकी जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है और जो टेसिट नॉलेज है वो यहाँ पे व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त होती है, आपकी टेसिट और एक्सपीरियंशियल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 87 क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नॉलेज क्या है? तो नॉलेज है जो किसी उसके पीछे कोई फैक्ट्स है और प्रोपोजिशन है, तथ्य और प्रतिज्ञाएं। बिलीफ में एग्जिस्ट विदाउट, बिलीफ जो है वो बिना एविडेंस के होते हैं, बिना रीजन के, बिना नॉलेज के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बिलीफ के लिए किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। ट्रेनिंग इज एम एट, ट्रेनिंग जो है या प्रशिक्षण जो है उसका उद्देश्य होता है कौशल को विकसित करना, यानी कि स्किल को डेवलप करना। टीचिंग इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन, जो टीचिंग है वो प्राथमिक किस चीज पर बल देती है? तो वो नॉलेज के ऊपर और कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करती है। टीचिंग इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू, जो नॉलेज है आपको, मुझे कोई किसी चीज़ की नॉलेज है, मुझे वो ट्रांसफ़र करनी है, तो मैं टीचिंग के थ्रू या बातचीत करके कम्युनिकेशन के थ्रू उसको स्थानांतरित कर सकती हूँ। विच टाइप ऑफ नॉलेज इज इंट्यूटिव एंड पर्सनल, इंट्यूटिव होती है और पर्सनल होती है, सहज और व्यक्तिगत, तो वो होती है आपकी टेसिट नॉलेज। नॉलेज हाउ इज अप्लाइड इन, जो नॉलेज है वो कहाँ लागू होती है? तो नॉलेज जो है वो आपके जो प्रैक्टिकल टास्क होते हैं, बुक्स को पढ़ने में नॉलेज यूज़ होती है, प्रैक्टिकल टास्क के लिए होती है, लिसनिंग लेक्चर्स को सुनने के लिए, मेमोराइज फैक्ट के लिए। तो जो प्रैक्टिकल टास्क आपने करने हैं वहाँ पे आपकी नॉलेज जो है लागू होती है। नॉलेज दैट इज मेनली, नॉलेज मुख्य रूप से क्या है? तो ये एक फैक्चुअल और प्रोपोजिशन, नॉलेज के पीछे कोई ना कोई तथ्य है और प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञात्मक, प्रोपोजिशनल कहेंगे जिसे। टीचिंग एम्फेसिस, टीचिंग किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? तो टीचिंग जो है वो ज्ञान के ऊपर और समझ के ऊपर जो है वो जोर देती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ट्रेनिंग किस चीज़ के ऊपर जो है वो जोर देता है? जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल एप्लीकेशंस है आपके, या कौशलों का आप प्रयोग कर रहे हो, प्रैक्टिकल स्किल एप्लीकेशंस के ऊपर एम्फेसिस करता है, जोर देता है, व्यावहारिक कौशल का प्रयोग। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ व्हेन, ज्ञान को प्रमाणिक सत्य विश्वास कब कहते हैं? ज्ञान को प्रमाणित सत्य या विश्वास कब कहते हैं? जब इसका कोई प्रमाण हो या कोई तर्क हो, इट हैज़ एविडेंस एंड रीजनिंग, तब हम ज्ञान को क्या कहेंगे कि ये जस्टिफाइड है। विच नॉलेज इज कोडिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड, कौन सी कोडिफाइड होती है, किसी न किसी के पीछे में कोई कोड है और डॉक्यूमेंटेड है, तो उसको टेसिट नॉलेज कहा जाता है। ये एक्सप्लिसिट, तो जिसके पीछे जो कोडिफाइड होती है, जो रिटन होती है और डॉक्यूमेंटेड होती है, उसको एक्सप्लिसिट कहा जाता है। ठीक है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलीफ डिफर्स फ्रॉम नॉलेज बिकॉज, क्योंकि बिलीफ जो है उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नॉलेज एंड स्किल्स आर रिलेटेड, दोनों रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स को जो है अप्लाइज नॉलेज इन प्रैक्टिस, कि कौशल जो है वो ज्ञान को व्यावहारिक रूप में लागू करता है। स्किल्स है तो आप उसको नॉलेज में यूज़ कर सकते हो, मतलब नॉलेज को स्किल्स में आप यूज़ कर सकते हो, तो स्किल अप्लाइज नॉलेज इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ वर्ड्स, जिन्होंने देखो ध्यान से जो है इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, जो हम एजुकेशन एंड करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है मैक्सिमम ट्रेनिंग से रिलेटेड, टीचिंग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम, साथ में नॉलेज और स्किल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे टर्म्स जो हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज की हम बात करते थे, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं आपके पास यहाँ पर नॉलेज एंड करिकुलम के रिगार्डिंग, जो आपके पास पहला जो है वो यूनिट हमने कवर कर दिया यहाँ पे। जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे मैंने कहा कि 4 क्लासेस में हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, और डे की आप लोगों को एक सुबह आप लोगों को क्लास मिलेगी, एक शाम को आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है वो दोनों टाइम पे क्लासेस को देख सकते हो, अच्छे से सारी की सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप सिलेबस में देख सकते हो, आपके पास जो है ये पॉइंट जो है वो मेंशन होगा साइकोलॉजी सेक्शन में, ये बुक का नेम आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो वहाँ पे देख सकते हैं, साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्ज़ाम करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे जितनी क्लासेस हमारी हुई हैं अभी तक, 3 से 4 सब्जेक्ट हमने उसमें कवर कर दिए हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।